एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्पॉटलाइट में, जहां पर हम रोजगार और एजुकेशन शिक्षा को लेकर बहुत सारे मेहमानों को लेकर आते हैं और आपसे उनको रूबरू कराते हैं। अब इस कड़ी के अंदर हम स्वागत करना चाहेंगे पायल झा जी, जो कि सैल्यूट तिरंगा संगठन से हैं और राष्ट्रीय संयोजक हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल जी। पायल जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी चर्चा के दौरान हमने बात की कि 15 अप्रैल को एक महिला सम्मान को लेकर कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा संगठन जो है वो राष्ट्रवादी संगठन है और इसमें अनेक तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। और अभी जो कार्यक्रम होने वाला है, हमारे देश में महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो या पुलिस सर्विस हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उन महिलाओं को सम्मानित करना चाहते हैं ताकि वो प्रेरित हो और अच्छा समाज में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए वो प्रेरित होती रहें। जी बिल्कुल। वैसे तो महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी रहती हैं, हर क्षेत्र में अपना 100% देती हैं, लेकिन किस आधार पर आप महिलाओं को चयनित करते हैं और उसके बाद उन्हें सम्मानित करते हैं, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जी ज़रूर। हमारे जैसे मेडिकल के क्षेत्र में अभी कोविड हुआ था, बिल्कुल, तो कई एक सारी हमारी जो मेडिकल लाइन में थी, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ्स हों या हमारे डॉक्टर्स हों, उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके और 24 घंटे सर्विस में लगे रहे। उनको ना अपने स्वास्थ्य की चिंता थी, ना घर परिवार का वो देख रहे थे। उनके लिए देश सेवा एक तरह से था वो। तो एक तो वो मेडिकल लाइन से हैं, फिर पुलिस सर्विस में भी कई एक सारी महिलाएं हैं जिन्होंने काफ़ी दिन रात एक करके काम किया है जी। या हमारे कवि, मतलब कविता के क्षेत्र से जो कवि होते हैं हमारे, वो अपने विचारों को एक राष्ट्रवादी चीज़ों को लोगों को अपने शब्दों से प्रेरित करने का काम किया है। तो हमने अलग अलग क्षेत्र से कई महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने अपना समाज में कई एक तरह से योगदान दिया है और इसी बेसिस पे हम लोग चुन रहे हैं। जी, यहाँ पर आपने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसको आम लोगों के बीच में लेके जाना और सबको उससे अवगत कराना, उस पर भी ये संस्थान बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है। जी जी जी। हमने अभी हमारा अभी प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने कई एक सारी 750 कन्याओं को उनका अकाउंट खोला है जी अपने संस्था के माध्यम से। और वो आगे अकाउंट खोलने का ये उद्देश्य था कि एक सपोर्ट छोटा सा हो सके जिससे वो एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके हमारी बच्चियां, और आगे भी कई एक तरह से उनको सपोर्ट रहे, उनके अकाउंट में इतने पैसे हों कि और लोग आगे भी आए हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारी संस्था को, ताकि और भी हम आगे अच्छा इस पे काम कर सकें। जी, ये जानना चाहेंगे कि ये जो संगठन है ये और क्या क्या कार्य लड़कियों के लिए कर रहा है, किस तरह के विचार इस संगठन के माध्यम से आप दूसरों तक देना चाहते हैं, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं के लिए, महिलाओं की जागृत करने के लिए आप लोग कर रहे हैं? जी, हमारा संगठन महिलाओं को कैसे वो अपनी सुरक्षा के प्रति सजग हो सकें, एजुकेशन में वो अच्छा कर सकें, इसके लिए संस्था हमारी लगी हुई है। इसमें हमारे कई एक सारे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग प्रदेशों से हमारे हैं संगठन। तो कैसे बच्चियों का, मतलब हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, इस पर कार्य कर रही है, और कैसे उनको आगे किसी भी तरह का, चाहे वो सुरक्षा हो अपनी, तो उस पर कार्य कर रही है। जी पायल जी, यहाँ पर एक चीज जानना और भी जरूरी हो जाता है, जैसे कि आप भी स्वयं एक महिलाएं हैं और महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो कैसे ये मन में विचार आया कि राष्ट्रवाद के प्रति हमें कुछ करना चाहिए, महिलाओं के प्रति कुछ नया करना चाहिए? देखिए, महिला जो होती हैं, वो एक नारी शक्ति जो होती है, जब वो स्ट्रांग होंगी जी, हाँ, तो तभी देश कहते हैं कि निर्माण होता है नारियों की वजह से। उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए महिलाओं को कैसे शक्ति दिया जाए, कैसे उनके लिए उनको स्ट्रांग बना करके कैसे काम किया जाए, इस पर हमारी संस्था निरंतर कार्य कर रही है
और आगे भी करती रहेगी। जी जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और इतनी सारी महिलाओं को निसंदेह आपने प्रोत्साहित किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।